हेलो भाई लोग, वेलकम टू आवर चैनल वेबलैंग। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉल बैक क्या होते हैं, वो कॉल बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो बेसिकली कॉल बैक वो होते हैं जब हम किसी फंक्शन में किसी फंक्शन को पास करते हैं एज अ पैरामीटर की मदद से। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका मैंने नाम दे दिया प्रिंट करके, और इसमें मैंने एक पैरामीटर लिया नेम और दूसरा मैंने पैरामीटर लिया कॉल बैक। तो ये जो कॉल बैक है ये मेरा फंक्शन होगा और इसी को हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, बेसिकली कॉल बैक कहते हैं। और ये एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे एक पैरम नेम, तो इधर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं कॉल बैक रखूंगा और इसमें एक पैरामीटर पास करूंगा, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, नेम में नेम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया वेबलैंग और कॉल बैक में मैंने कॉल बैक दे दिया। तो ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैं कॉल बैक फंक्शन कहूँगा। ठीक है, चलो अब इसको हम ब्राउजर में देखते हैं, पहले प्रिंट क्या करता है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग ये मेरा ब्राउजर, अब इसके हम कंसोल में जाकर देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ वो नेम को प्रिंट कर रहा है जो कि मैंने अपने इस लाइन में लिखा था। अब इसके दूसरे एग्जांपल पढ़ते हैं कि और क्या तरीके होते हैं कॉल बैक के। कॉल बैक दो टाइप के होते हैं, एक तो अनोनिमस होते हैं, एक विद नेम होते हैं। अनोनिमस कॉल बैक कौन से होते हैं? वो कॉल बैक जिनका कोई नाम नहीं होता, जैसे कि ये वाला। ये जो कॉल बैक है आपका, ये अनोनिमस कॉल बैक है। ये जो कॉल बैक है ये आपका अनोनिमस कॉल बैक कहलाता है, क्योंकि इस कॉल बैक में कोई नाम नहीं भेज रहे, तो ये अनोनिमस कॉल बैक है आपका। और इसको हम अनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि हम फंक्शन का नाम भी नहीं दे रहे। जिनका नाम होता है उसे हम विद नेम फंक्शन कहते हैं, जिनका नाम नहीं होता उसे अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। और ये एनोनिमस कॉल बैक है सेम। ठीक है, अब आते हैं कॉल बैक की डिसएडवांटेजेस क्या है और एडवांटेजेस क्या है। तो कॉल बैक के एडवांटेज एक है कि जब आपको कोई सिंक्रोनस काम कराना है एक के बाद एक, तो उसकी एडवांटेज है को वो कॉल बैक से हो जाएगा, यानी कि आपको एक काम होने के बाद अपना दूसरा काम कराना है, सिंपल सा। ठीक है भाई लोगों, इसकी डिसएडवांटेज काफ़ी सारी हैं। पहली डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं मल्टीपल कॉल बैक्स ले लेता हूँ, जैसे कि एक कॉल बैक ये लिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक और कॉल बैक ले लिया, इसके अंदर फिर एक और कॉल बैक ले लिया, तो ये एक टाइप का कॉल बैक हेल बन गया। तो एक सबसे बड़ी मेजर डिसएडवांटेज है कॉल बैक की, कॉल बैक हेल वो हो जाता है। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक रीडेबिलिटी का इशू बहुत आ जाता है, आपको डीबगिंग और रीडेबिलिटी का इशू आ जाएगा अगर आपको कोई चीज़ डिबग करनी है। तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इस एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट में डालेंगे तो आपको दो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, एक एरर और एक डेटा। चौथी मेरे पॉइंट ऑफ से ये है कि ये थोड़ा एप्लीकेशन को भी स्लो करता है। अगर हम जैसे सेट इंटरवल सेट टाइम आउट वाली एपीआईस यूज़ करते हैं तो कॉलबैक इनको भी थोड़ा बहुत हैम्पर करता है, क्योंकि कॉलबैक के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हो। तो अभी जो रियल टाइम यूज़ केस है वो आपका है कि जब आप कोई चीज़ कॉल करते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह, और उसमें कॉल बैक अगर आप यूज़ करते हैं तो डिसएडवांटेज है उसकी। वो मैं आपको मेरे पास रेडीमेड कोड है, वो मैं यहाँ टाइप नहीं करूँगा, सीधा कॉपी पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या डिसएडवांटेज है। तो ये मेरा एक कोड है जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट प्रोडक्ट्स, जो कि एक मेरा एपीआई कॉल कर रहा है, डमी एपीआई प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने कॉल बैक में दो पैरामीटर यहाँ लिए हैं, एक एरर एक डेटा। ये आपको ऑलवेज मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप एपीआई कॉल के अंदर यूज़ करते हैं। अगर नल है इसका मतलब वो एरर नहीं है, तो डेटा दिखा दो। नहीं है तो नहीं तो वो एरर आएगा। अगर एरर है तो एरर प्रिंट कर दो। तो हमेशा आपको दो स्टेट मेंटेन करनी पड़ेगी, एरर और डेटा, हर केस में जब भी आप कॉल बैक यूज़ करेंगे एसिंक्रोनस एपीआई कॉल्स के अंदर या रिक्वेस्ट के अंदर। तो ये एक और बड़ी डिसएडवांटेज है कॉल बैक की। तो देखते हैं अब इसको सेव करके कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो ये आउटपुट है मेरे पास, ये मेरा डेटा प्रिंट कर रहा है। एरर वाला केस आप रियल टाइम में फेस करोगे ही करोगे। तो ये है इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉल बैक। आशा करता हूँ यहाँ तक आप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कॉल बैक होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। मेनली कॉल बैक आपका नोड में यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट में आजकल हम कॉल बैक कम यूज़ करते हैं। जब सिंक्रोनस कोई काम कराना होता है तो हम कॉल बैक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ज़्यादा कॉल बैक्स जिसमें ना यूज़ हो रहे हो उस काम में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू का, जिसमें मोस्टली लोग उसका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। मैं खुद भी काफ़ी इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैंने देखा है लोगों को कॉल बैक पता होता है लेकिन उनका एक्चुअल यूज़ केस, एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं पता होती उनको कॉल बैक की। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद भाई लोग। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जब तक आप मजे करें, इसको सीखते रहें।
इम्प्लीमेंट करें और कमेंट में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स आती है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा या तो मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूँगा। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।